क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर असली भगवान कौन है? कौन है वो शक्ति जो इस विशाल ब्रह्मांड को चला रही है? क्या वो मंदिरों में स्थापित मूर्ति है? क्या वो मस्जिद में पढ़ी जाने वाली दुआ में है? क्या वो चर्च की प्रार्थना में है, या फिर हमारे अपने भीतर छिपा हुआ है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब हर धर्म अपने अपने तरीके से देता है। हिंदू धर्म कहता है भगवान निराकार भी है और साकार भी है। कभी वे श्री राम बनकर धर्म की रक्षा करते हैं, कभी श्री कृष्ण बनकर प्रेम और ज्ञान देते हैं, और कभी शिव बनकर संहार करते हैं। इस्लाम कहता है अल्लाह एक है, उसका कोई रूप नहीं है और वही सृष्टि का मालिक है। ईसाई धर्म कहता है ईश्वर प्रेम है और प्रभु यीशु मसीह उस प्रेम का सजीव रूप है। सिख धर्म में गुरु नानक जी को ही वाहेगुरु कहकर सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऐसे ही सभी धर्म के लोग अपने अपने तरीके से ईश्वर को मानते हैं और हर धर्म अपने ईश्वर को सर्वोच्च मानता है। तो अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि हम किसकी पूजा करें? क्या हमें सिर्फ अपने धर्म के भगवान की पूजा करनी चाहिए या फिर सभी धर्म के भगवान को मानना चाहिए? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भगवान कौन है, इनकी असली परिभाषा क्या है। भगवान वो है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करी है, इस पूरी दुनिया को बनाया है, हम मनुष्यों को बनाया है और जो इस पूरे ब्रह्मांड को अपने हिसाब से चला रहा है। तो अब बात करते हैं कि हमें किस भगवान को मानना चाहिए। संसार में जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों का मूल रूप एक ही है। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं है। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है और मनुष्य ने बनाया है धर्म या मजहब को, और हमने धर्म के नाम पर ईश्वर को भी बांट दिया। पर क्या हम ईश्वर को बांट सकते हैं जब प्रकृति, उसके सूरज, चांद, वायु, आकाश सभी धर्मों के लोगों के हैं? तो ईश्वर, अल्लाह, जीसस और वाहेगुरु अलग कैसे हो गए? यदि हिंदू किसी मस्जिद में जाकर प्रार्थना करे तो क्या अल्लाह उसकी पुकार नहीं सुनेगा? मुस्लिम की प्रार्थना क्या मंदिर का ईश्वर नहीं सुनेगा? क्या ईश्वर भी यह सोचेगा कि यह अलग धर्म का है इसलिए मैं इसकी नहीं सुनूंगा? नहीं ना, ईश्वर को तुम किसी भी नाम से जानो, लेकिन ईश्वर तो हमेशा एक ही रहेगा। ये गॉड, अल्लाह, भगवान, जीसस, वाहेगुरु वो सिर्फ ईश्वर के अलग रूप है, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करी वो तो एक ही है। सूर्य का कोई धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों का है। जब परमात्मा और प्रकृति एक है तो हम धर्म के नाम पर ईश्वर को कैसे बांट सकते हैं? सभी धर्मों के लोग एक ही ईश्वर की पूजा अलग अलग तरीकों से करते हैं, इसलिए आप किसी भी भगवान की पूजा करो, सुनने वाला तो एक ही ईश्वर है। हम चाहे कितने भी अलग अलग रास्ते से चले, लेकिन सबकी मंजिल तो एक ही है। लेकिन आज के दौर में आश्चर्य की बात है कि हर धर्म के परमात्मा हमें प्रेम और करुणा का संदेश देते हैं, मगर हम प्रेम को भूलकर लड़ने को तैयार रहते हैं। धर्म हमें प्रेम सिखाता है, मगर हम धर्म के नाम पर शस्त्र उठा लेते हैं। कुछ लोग तो अपने धर्म के ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के ईश्वर को बुरा भला कहते हैं। वो लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि इस पूरी दुनिया की रचना सिर्फ एक ही भगवान ने करी है, सिर्फ एक ही परमात्मा है, सिर्फ एक ही शक्ति है जिसने अलग अलग रूप में जन्म लिया है। इसलिए हमें ईश्वर को बांटने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। भले ही सिर्फ एक ही धर्म के भगवान को मानो, लेकिन किसी दूसरे धर्म के ईश्वर का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। आज विश्व में धर्मों की भरमार है, मगर व्यक्ति फिर भी तनाव और दुखों में जीने को मजबूर है। धर्म के मूल को न समझने से धर्म बढ़ते गए, लोग बढ़ते गए और आस्था परमात्मा भी बढ़ गए। पर सच्चाई है कि जिसने धर्म को जान लिया वह मानवता को संघर्ष की ओर नहीं बल्कि प्रेम के मार्ग पर ले जाता है। जैसे एक व्यक्ति सिर्फ एक ही दिन में अलग अलग कपड़े पहनता है,
अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। कभी बेटा बनता है, कभी पति बनता है, कभी दोस्त बनता है, तो कभी कुछ। जब एक ही आदमी के एक ही दिन में इतने सारे नाम, कपड़े और रिश्ते हैं, तो अब ईश्वर की कल्पना करें, जो पूरे इतिहास में अरबों लोगों से रिश्ता जोड़ता आ रहा है, उन्हें मार्गदर्शन देते आ रहा है, और जहाँ जैसी जरूरत होगी वहाँ अनेकों रूपों में जन्म लेता है। ईश्वर के साथ आपकी अनंत भूमिकाएं, नाम और रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन मायने यह रखता है कि आप उनसे जुड़े। जिस तरह माँ गंगा यह ध्यान नहीं देती कि आप उनके जल में कैसे समाये, वैसे ही भगवान भी बस यह चाहते हैं कि आप उनसे जुड़े, किसी भी नाम से जुड़े, किसी भी रूप से जुड़े, किसी भी तरीके से जुड़े, किसी भी रिवाज से जुड़े, या फिर किसी नाम या रूप के बिना जुड़े। बस आप ईश्वर को सिर्फ एक ही समझे। सबका मालिक एक है, भगवान बाहर भी है और भीतर भी। अगर दिल सच्चा है तो वो हर जगह मिलेंगे, क्योंकि भगवान को किसी एक नाम, एक रूप या एक किताब में बांधा नहीं जा सकता। असल में तो असली भगवान वही शक्ति है जो इस सृष्टि को चला रही है, जो हर दिल की धड़कन में धड़क रही है, जो हमारे अच्छे कर्मों में, हमारी दया में और हमारे प्रेम में छिपा है। भगवान का असली रूप आप अपने अनुभव से ही जान सकते हैं, क्योंकि भगवान को देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती है और महसूस करने के लिए दिल खोलना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा पर बनी रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।